तो अभी यहाँ पे बारी है गोबर की सोल्टी उठाने की। जब ये पीले पीले फूल समाप्त हो जाएंगे, जब इनका सीजन चले जाएगा, फिर तब क्या होगा आपकी भैंस का? ये तो हमने सोचा ही नहीं। ना अभी ऐसे लग रहा है ना जैसे मोरनी बन गई होगी। मैं तो मोरनी बन के छमछम नाची हूँ। मूली ना इस सगोड़े में काफी बड़ी हो रखी है और इनको निकालने में भी टाइम लग रहा है। ये देखो जी, कल आपने दूसरी वाली घास दी ना, हाँ, तो हमारी भैंस ने दूध नहीं दी, उसको ऐसे फ्लावर चाहिए। अच्छा उसको पीले पीले फ्लावर चाहिए। यहाँ राई के बीच में ना लहसुन भी बो रखी है, तो संभल के मुझे ये राई निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चल रही हैं। बाकी 2-3 दिन पहले ठीक सामने वाले पहाड़ पे जो बर्फबारी हुई थी वो भी पूरी तरह से पिघल चुकी है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में और यहाँ किचन गार्डन में ना बिल्कुल औंसी औंस हो रखी है, क्योंकि कल रात को भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और यहाँ पे मैंने कुछ नया बीज बोने के लिए ये खुदाई करी थी। तो अभी मिट्टी गीली हो गई है तो नया बीज भी नहीं बो सकते हैं। और आज मुझे यहाँ किचन गार्डन में ना बहुत ही ज़्यादा काम है भाई, और उस काम को करने के लिए मुझे चाहिए एक फावड़ा, एक दनाली और एक दराती और एक सोल्टी चाहिए। और यहाँ पे ये जो दनाली है ना, ये देखिए जी बहुत छोटी है और बहुत प्यारी है। इस दनाली को मैं लेके आई थी त्रियुगीनारायण के मेले से, काफ़ी काम में आती है ये किचन गार्डन में। और यहाँ राई के बीच में हमने यहाँ पे धनिया भी बोया था, लेकिन धनिया तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे अच्छी तरह से खुदाई करनी है। और ये जो मटर है ना, मटर की बेल काफ़ी बढ़िया हो रखी है। यहाँ पे इस साइड भी देखिए भाई मटर पे फूल आने लग गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे लहसुन भी काफ़ी बढ़िया हो रखी है। तो किचन गार्डन में तो मैं आ गई हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि किचन गार्डन का काम कहाँ से शुरू करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे यहाँ पे ये जो राई है ना ये पूरी निकाल देनी है। वैसे वो हमारी बीज के लिए बचा के रखी हुई थी, लेकिन बीज के लिए भी कितना रखना, ऊपर पे एक साइड पे रखी हुई है बीज के लिए। तो इस साइड की जो राई है ना उसको निकाल देंगे और इस साइड की जो मूली है ऊपर की साइड की उसको भी निकाल देंगे। तो आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा होने वाला है। तो फटाफट से लगते हैं अपने किचन गार्डन के काम में, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ना ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ राई के बीच में ना लहसुन भी बो रखी है, तो संभल के मुझे ये राई निकालनी पड़ेगी, लहसुन को बचा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे राई को निकालने के बाद भी ना हम राई को वेस्ट नहीं जाने देंगे। यहाँ पे ये जो पत्ते हैं ना ये सब्जी के काम में आ जाएंगे और ये जो घास बचेगी ना ये गाय भैंसों को देने के काम में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अभी इतनी राई निकाल दी है और ऐसे गडरी बना के रखी हुई है। थोड़ी देर में सुनैना आएगी तो ये घास लेके चली जाएगी। और राई के बीच में देखिए भाई इतनी सारी लहसुन थी और कुछ लहसुन ना काफ़ी बड़ी हो रखी है, तो अभी लहसुन को तो रहने दूंगी। और अभी यहाँ पे सुनैना भी आ गई है सोल्टी लेके। इतना घास आ जाएगा सोल्टी में? मैं 2 बार आऊंगी। अच्छा ठीक है। तो सुनैना आज तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं होगी ना, हरी हरी घास आज सगोड़े से ही हो जाएगी। आज भाभी हमको घास देगी और हम भाभी को गोबर देंगे। थैंक यू। ऐसा रोटेशन तो चलता रहता है। ठीक है चलो आप जल्दी जल्दी लगते हैं किचन गार्डन के काम पे। तो यहाँ पे मैंने राई को ना पूरी जड़ से उखाड़ा है, तो अभी सुनैना यहाँ पे दराती से वो जड़ को काट देगी और उनसे मिट्टी हटा देगी, फिर इसको सोल्टी में भर देगी। और आज करीना जंगल जा रही है, आज हमारे साथ नहीं आएगी। पत्तों के लिए जा रहे कि घास के लिए? ठीक है अकेले अकेले? तुम तो आ ही नहीं रही, तो तुम्हारा दूसरा काम है आज। अरे हाँ यार हम भी बहुत बिजी है आज। मुझे दिया हरी घास का काम। हाँ मेरी मम्मी ने मुझे दिया हरी घास लाने का काम। हाँ हाँ ऐसा दूध नहीं दी लियो। तो सुनैना यहाँ पे कुछ बोल रही है। सुनैना क्या बोल रही है? अरे कल आपने दूसरी वाली घास दी ना, हाँ तो हमारी भैंस ने दूध नहीं दी, उसको ऐसे फ्लावर चाहिए। अच्छा उसको पीले पीले फ्लावर चाहिए। ठीक है तब देगी दूध के, मतलब आज ज्यादा देगी दूध। देख मत बोल
बोलो। ठीक है। तो सुने ना, एक बात बता, जब ये पीले पीले फूल समाप्त हो जाएंगे, जब इनका सीजन चले जाएगा, फिर तब क्या होगा आपकी भैंस का? ये तो हमने सोचा ही नहीं था क्या होगा। अब दूध कैंसल। मतलब तुम्हारी भैंस भी तुम्हारी तरह अनोखी है। यस, हाँ? हम अनोखे। हाँ, तो राई निकालने के बाद अब बारी है यहाँ पे मूली को निकालने की। और मूली ना मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखी है और इसकी जड़ तो आ ही नहीं रही है, तो ये भी घास के काम में आ जाएगा। ये देखिए जी, बहुत टाइट हो रखी है और ऐसी मूली लगी हुई है इस पे। किचन गार्डन में इस बार मूली भी काफ़ी बढ़िया हुई। और ये देखिए जी, मूली के जो पौधे हैं ना, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। तो यहाँ पे ये जो मूली है ना, इसको तो हम निकाल देंगे क्योंकि ये मूली के पराठे बनाने के काम में आ जाएगा। तो इसको तो साइड में रख देंगे। तो अभी सुनैना ने यहाँ पे एक सोल्टी राई की भर दी है और सुनैना अभी ऐसे लग रहा है ना जैसे मोरनी बन गई होगी। मैं तो मोरनी बन के छम छम नाची हूँ। अच्छा बस बारिश की देर है अब। यस, हाँ। बारिश होनी चाहिए ना। हाँ, तब नाचती रहेगी। मतलब थोड़ा सा बारिश होते ही मोरनी सीधे नाच उठेगी। नाचूंगी मैं। ठीक है। तो यहाँ पे सुनैना एक सोल्टी भर के अभी गौशाला में ले जाएगी और मैं भी यहाँ पे एक सोल्टी ले जाऊंगी सुनैना लोगों की गौशाला में। वहाँ से गोबर लेके आते हैं। चलो अब। तो सुनैना लोगों की गौशाला के आगे ही हमारा पुराना वाला घर है और हमारे पुराने वाले घर पे देखिए भाई, पूरी ये पत्थर से चिनाई हो रखी है। और उस टाइम पे कितना टफ रहा होगा ऐसी चिनाई करना। सब चीज़ सटीक तरीके से कर रखी है। और यहाँ पे तार पे देखिए भाई, एक गौरैया भी बैठी हुई है। अब ये पक्षियाँ भी ना काफ़ी कम देखने को मिलती है और ज़्यादातर ना ये ऐसे ही घरों पे रहती हैं। तो बारिश की वजह से ना ये जो गोबर है ये काफ़ी ज़्यादा गीला हो रखा है और ऐसे में जो गोबर है ना वो काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बारी है गोबर की सोल्टी उठाने की और सुनैना ने इसमें काफ़ी ज़्यादा गोबर भर दिया है क्योंकि मैंने सुनैना की सोल्टी में भी काफ़ी ज़्यादा भरा ना, इसने बदला ले लिया मेरे से। तो सुनैना और मैं एक एक कंडी यहाँ पे गोबर की लेके आ गए हैं और अभी हमको ना नीचे की साइड से ये मूली भी पूरी निकालनी है। तो फिर से घास ले जा, ठीक है? और फिर से हम गोबर के ले चलते हैं। ठीक है। तो कुछ मूली ना इस सगोड़े में काफ़ी बड़ी हो रखी हैं और इनको निकालने में भी टाइम लग रहा है। ये देखो जी, इतनी बड़ी मूली है। तो यहाँ पे राई और मूली निकालने के बाद अभी मैंने यहाँ इतनी खुदाई कर दी है और अभी भी ना इस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा पत्थर निकल रहे हैं और कहीं कहीं पे मिट्टी ना काफ़ी ज़्यादा टाइट भी हो रही है। तो आफत तो आ ही रही है और अभी दिन के करीब 12 बज चुके हैं, लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं, फिर लंच बनाने के लिए चलते हैं। बाकी यहाँ पे साइड से देखिए, ये लहसुन मेरी ऐसी बचा के रखी हुई है और बीच में हम कुछ और चीज़ बोएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे अच्छी तरह से खुदाई करके ये गोबर भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अभी यहाँ पे करीना भी आ गई है घास लेके और किचन गार्डन से मूली लेके जा रही है। क्या बनाओगे इसका? इसके हम बनाएंगे मूली के पराठे। अच्छा ठीक है, पराठा। ठीक है। और ये लगी है जूस पीने पे, माल्टे का जूस।